अस्सलाम वालेकुम। सुबह ही सुबह जी हुआ ऐसा कि अभी वैसे मैंने बात भी नहीं लिया और बाल भी नहीं बनाए और बस सो के उठा हूँ तो स्टडी कर रहा था तो साथ ही जनाब एक मैसेज आया हुआ था। तो फिर उसको चेक किया और फिर आगे थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन चेक की। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। और इंटरेस्टिंग खबर इस तरह से है कि केपी से जो आने वाला लश्कर है उसके अंदर केपी से ही एक बहुत बड़ी जो उनसी है ना नई इंटेलिजेंस की टीम जो उनसी है ना वो शामिल हो चुकी हुई है वो ऐसे ही लफंगे से बज़ाहिर। और उनके पास खास किस्म के ना मोबाइल है, कोई मतलब ऐसा नहीं है खास मोबाइल के उसको देखकर खास किया जाए, लेकिन उनके जो कैमराज हैं वो जरा कुछ अच्छे हैं। जाहिरन आप उसकी फिल्म देखेंगे तो वो एक जैसी होगी, लेकिन वो जो शॉट्स ले रहे हैं लोगों के कि कौन कौन इस एहतजाज के अंदर, इस यलगार के अंदर, इस फितने के अंदर शामिल है, तमाम का रिकॉर्ड जो उनसे ना वो इकट्ठा कर रहा है। और वो बहुत ज्यादा जो उनसे ना पहुंच भी चुका हुआ है। और ये जो सिलसिला काफी दिनों से जारी है, तकरीबन आप कह लें कि हफ्ता 10 दिन 15 दिन से ये जारी है कि कौन कौन क्या क्या एक्टिविटी कर रहा है। लेकिन इस वक्त में ये जो एहतजाज है इसके अंदर बिलखसूस कोई बड़ी टीम जो उनसी है ना वो फ्रंट पर आई हुई है और इसकी इंफॉर्मेशन पुलिस तक को पहुंच चुकी हुई है कि अगर कोई खुदा न खास्ता इस तरह की हैपनिंग होती है बीच में से ही तो आपने उस बंदे को रेस्क्यू करना है। रेस्क्यू के लिए 2 3 4 एजेंसियों की ड्यूटी लगी हुई है कि आपने इनको रेस्क्यू करना है। और वो क्या कर रहे हैं कि उनका डेटा मुरतब कर रहे हैं। और जब डेटा मुरतब कर रहे हैं तो अब जो FIRs जो होंगी तो वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जाएंगी। फिर उनकी जो रिकॉर्डिंग है वो जाएगी बतौर विटनेस और उनका नादरा का रिकॉर्ड जो है ना वो सारा साथ में प्लज होगा। इनके लिए सफर करना मुश्किल हो जाएगा, यानी कि ये फिर चले जाते हैं ना मस्कत और मानोरा के पीछे नौकरियों के लिए, जहां से इनको ऑफर आती है वहां पे चले जाते हैं, वो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इनकी बिल्कुल। फिर जैसे ही ये पंजाब में इंटर होंगे तो आपको पता है कि पंजाब में कुछ ऐसे खास कैमरेज लगे हुए हैं और अब मजीद लग रहे हैं कि जो डिटेक्ट करते हैं कि ये जो हमारे बंदे हैं जो बिलखसूस जो वारदातों में मुलविस हैं, तो ये डेटा उनके पास भी चला जाएगा। तो ये जैसे ही चौकियां क्रॉस करेंगे, मजदूरियों के लिए आते हैं बेचारे, इस वक्त में जो ना एहतजाज के अंदर या जलगार के अंदर वो शामिल हुए हुए हैं, क्योंकि वो सुल्तान राही का जो था ना जो, या बदर मुनीर का कह ले, वो कीड़ा तो जो है ना वो घूम रहा है अभी तक। तो वो जो बदर मुनीर का और क्या कहते हैं सुल्तान राही का कीड़ा है ना वो बहुत खतरनाक हुआ इस वक्त में। तो वो सारी रिपोर्ट कंपाइल करके और बाकायदा जो जो आप समझ लें सूबाई या फेडरल या किसी भी सरकारी इसके अंदर शामिल होगा, बतरीके एहसन ये उसके बाद ना उनको थ्रेश कर देंगे, उनको नौकरियों से निकालेंगे और अदालत में ये सबूत पेश करेंगे ये वीडियो है, ये बंदा यलगार कर रहा है, ये पाकिस्तान की हुकूमत के ऑर्डर्स हैं और इन्होंने ये इस चीज की वायलेशन की है। बाकायदा इन्होंने रेड लाइन क्रॉस की है। ये वो रेड लाइन नहीं है जो इमरान खान किसी की खोलता है, ठीक है, दांतों से तोड़ता है, वो नहीं, ये दूसरी रेड लाइन है, ये असल रेड लाइन। तो जब वो चल रही थी तो मैंने जनाब मैसेजेस देखे और ये सारा वो हुआ, ये ग्रुप के अंदर होते हैं मैसेजेस, तो वो देखे तो मैंने कहा यार ये ज्यादती हो जाएगी उन बच्चों के साथ जो हमारे केपी के जो लोग हैं, जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा के हैं लोग, जज्बाती हो जाते हैं। पंजाब में भी ऐसे बगैरत उनकी बड़ी तादाद है, लेकिन वो सियाने बहुत है। देखिए ना इस टाइम में बिल्कुल पानी के अंदर होकर बैठे हुए हैं। जब से इनको पता लगा है कि ऐसी वारदातें डलती हैं, जहनी मफलूजगी तो जो है ना वो हर जगह पे होती है, लेकिन हमारे जो केपी के भाई है ना वो जज्बाती बहुत है। मतलब रोटियां बन रही होंगी तो उसमें सबसे आगे लगे हुए होंगे, जब पंजाबियों को गालियां देनी होंगी तो उसमें भी वो सबसे आगे लगे हुए होंगे, और जब वो रोटियां जब पंजाबी बांट रहा होगा ना उसमें भी सबसे आगे लगे होंगे। मैं पहले गलत कह गया। तो मतलब शर्म और गैरत की जो उनकी है ना लेवल वो बर्दाश्त का नहीं है, सिर्फ एक्शन दिखाने का। तो इस वक्त में जो एक्शन है ना वो महंगा पड़ जाएगा उनके ऊपर। भाई है हमारे,
एहतियात करें बिल्कुल। अगर कोई ये कहता है जी नौकरी पे नहीं रखूंगा, निकाल दूंगा, तो आप जो है ना अपनी टांग दर्द कर लें, पेट दर्द कर लें, मरोड़ उठा लें, कुछ कर लें, अस्पताल चले जाएं, डॉक्टर को कहें कि मर गया, ठीक है, छुट्टी कर लें छुट्टी, कोई नहीं निकाल सकेगा, ठीक है। और गंडापुर से पूछे कि तेरे बच्चे कहाँ, तेरे भाई कहाँ, तू खुद तो अकेला जो है ना वीवीआईपी प्रोटोकॉल के अंदर है, तेरी बाकी की फैमिली कहाँ, तेरे भांजे भतीजे जो जिरगे करते हैं, जो शैतानियां करते हैं, वो कहाँ है? वो फ्रंट पे हैं। आजम स्वाति से पूछें तेरे बच्चे का, ठीक है। जितने भी पीटीआई के हैं ना, मुराद सईद की फैमिली है, इतने वो बबर शेर बने हुए होते हैं जहां पे दफ्तरों में घुसते हैं, जिरगे करवाते हैं। अभी भी स्वात में आप देखें, चेक करें, जो इनके बाकी के जो जमात इस्लामी के हैं वो तो बड़े सॉफ्ट है, बड़े वो महज़ब है। कोई शक नहीं कि हमारा बड़ा शदीद इख्तलाफ है जमात इस्लामी से, लेकिन जो मुराद सईद के जो जमात इस्लामी वाली साइड है, आप देख लेना, दो हिस्सों में तकसीम है, तो वो तो बड़े सॉफ्ट लोग हैं। वो बड़े तरीके से, सलीके से वो कॉन्स्टिट्यूशन के स्पेलिंग भी जानते हैं, ठीक है। तो ये बात जो है ना समझे बहुत एहतियात से, क्योंकि अगर आप ये कहेंगे ना कि कल को हम पंजाब में जाएंगे और फिर हम इलाज भी करवा लेंगे, तो जैसे ही आप वहां पे अपना शनाख्ती कार्ड देंगे तो ये आ जाएगा कि हाँ जी आपका बेटा, आपका भाई ये इस जुर्म में मुलव्विस है, आप इस जुर्म में मुलव्विस हो, आपका बेटा इस जुर्म में मुलव्विस है, आप और वो मफरूर है और आप यहाँ पे इलाज कराने आ रहे हैं। ये प्रॉब्लम बनेगी, इसलिए कि अब पंजाब के अंदर से ना ये आवाज उठी है कि यार ये कौन सा तरीका है कि हम गालियां भी खाएं और हम हेल्प भी करें। कम से कम गालियां तो नहीं खाएंगे, ये तरीका कार ठीक नहीं है। हेल्प करें, भाई हमारे आए, खाएं पिए, हम जाएं उधर, वो आए इधर, जो हमारी एक्सपर्टीज है हम वो उधर उसका इजहार करें, मुजाहरा करें, कारोबार करें, और वो वहाँ यहाँ से आए, वो अपनी एक्सपर्टीज का मुजाहरा करें, कारोबार करें, मजदूरियां करें, जो कुछ करना करें, ठीक है। लेकिन वर्दाते तो नहीं, उसकी तो इजाजत कोई नहीं देगा, ना वहां ना यहाँ। तो ये तकसीम किसने पैदा की? आप ये देखें ना, गंडापुर हर रोज मिलियंस ऑफ रुपीस कमा रहा है, हर रोज एक एक दिन पूरा का पूरा बजट जो इंसान है वो खा पी रहे हैं केपी वाले। हुकूमत की मैं बात कर रहा हूं, एक एक वजीर देखेंगे कहां पे पहुंचा हुआ है, और अवाम को वो चोर है, वो बेईमान है, तुम बिजली चोरी करो। जो जो बिजली चोरी कर रहा है ना केपी का, आप देख लें उसका बिल बढ़ता जा रहा है, कैसे पूरा करेगा? किस तरीके का फसाद फैला है। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।